आपके साथ मैं हूं अंजना क्या बीच में से स्टोरी सुना रहा है? शुरू से शुरू करते। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। सवाल यह है कि 26 जनवरी के दिन खड़े होकर अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि मैं अनारकिस्ट हूँ, 26 जनवरी को बॉयकॉट करेंगे हम, इसका क्या मतलब समझे? देशभक्ति पर, देश प्रेम पर वो सवाल है, जवाब इसका दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं अनारकिस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि जनता की आवाज उठाना अनारकी है, तो मैं अनारकिस्ट हूँ। महात्मा गांधी ने जब अनारकिस्ट कहा था तब तो इस बार आप जैसे चालक से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? एक सेकंड, आप जैसे चैनल से आपका मतलब क्या है? साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। आपकी क्या औकात है? किसी की औकात नहीं है कि देश में जो स्वच्छ और ईमानदार पत्रकार है उसको खरीद सके। आशीष कैलान साहब, सवाल का जवाब। आपके साथ मैं हूँ अंजना ये बताइए कि सिस्टर अब कहाँ इनको एडजस्ट कीजिएगा? कहाँ एडजस्ट कीजिएगा सर? हाँ, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत खराब है, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? बताइए कहाँ जगह? डॉक्टर साहब है ना, बताइए। इस रूम में चलिए, नहीं करेंगे, नहीं एक बेड पर नहीं। बताइए ना सर, आप लोग कैसा इंतजाम किया? एक सेकंड, बच्चा यहाँ पर है, लेके आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं। अगर आपके पास हॉस्पिटल में जगह नहीं है तो आप दूसरे वार्ड में पहले भी तो भेज सकते हैं। हम लोग को बताया ही नहीं जाता कि कहाँ लेके जाएं। वहाँ से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ से हम लोग लेके। डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? आप क्या कीजिएगा? आप लोग कोई इंतजाम अभी मुख्यमंत्री गए ना यहाँ से, तब ये हालत है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ से गए हैं, तब ये हालत है। पेशेंट लाके वेट कर रहा है। अगर मैं माइक नहीं ऑन करती साहब, आप मुड़ के नहीं देखते 1 घंटे तक। आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही है, कोई सुध नहीं ले रहा। नहीं, केस अभी जस्ट आया, मैं अभी राउंड ले रहा हूँ। 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े हुए। नहीं राउंड, लेकिन अगर कोई नया पेशेंट आया है तो उसको आप इंस्ट्रक्ट तो कीजिएगा कहाँ भेजना है, क्या करना है। नया पेशेंट है तो सिस्टर अटेंड कर रही थी ना, आप खड़ी है, आपने देखा, बहुत अच्छी बात है, आपने देखा, आपने बताया। अच्छी बात करने के लिए हम नहीं आए सर, हम तो ये देखने आए कि बच्चे की जान की कीमत इस देश में बची है या नहीं बची है। कितने बच्चे मरे? डबलिंग करेंगे, कितने बच्चों की मौत हुई? पता चल जाएगा आपको कितने बच्चों की मौत हुई। बता देखिए कि पल पल यहाँ बच्चों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं बच्चा बड़ा हुआ है, थोड़ी देर में हम देख लेंगे, फिर कर लेंगे। ये तो सिस्टम है ना। नहीं बोला हमने थोड़ी देर में देख लेंगे, प्लीज। बोल रहे थे आप? अभी हमने ये बोला थोड़ी देर में देख लेंगे। बच्चा आया, हम राउंड ले रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ अंजना कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे? कश्मीर में मैंने बहुत फिल्में बना चुका हूँ। एक्चुअली मैंने 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है। उसका नाम आप ही ने या उन्होंने पढ़ा था जी? लैला मजनू। नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे, ये पूछ रही थी। बिल्कुल। और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, मैं तो आज इम्तियाज अली से ये जान के ही, समझ के ही आगे बढ़ूंगी कि मौजूदा हालात में फिल्म इंडस्ट्री में क्या वाकई सोच सरकार के तरफ या सरकार के खिलाफ जाने पे एक झिझक जरूर मन में होती है कि कहीं अगर मैंने ये बोल दिया तो यार ये भक्त लॉबी मेरे पीछे ना पड़ जाए, कहीं मैंने ये बोल दिया तो ये जो तथाकथित इंटेलेक्ट वाले ज्ञानी बैठे होते हैं सोशल मीडिया पर, वो मुझे ज्ञान न देने लगे। ये झिझक तो मन में, ये तो हमेशा होती है। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे पसंद करने लगें। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा बोलूँ कि ये लोग, इन लोगों को अच्छा लगे। हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो जैसा अभी कर रहा हूँ वैसे मैं हमेशा करता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि जब से मुझे याद है तब से चाहे कोई भी सरकार हो, आप हमेशा थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं। आप मुस्लिम हैं, ये आप भूलकर अपना काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं जमशेदपुर से हूँ, जैसा कि मैंने कहा। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं हिंदू कॉलेज का हूँ। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल सकता हूँ। और मुझे भूलने की ज़रूरत क्या है? मुझे किसी भी चीज़ पर मुझे कोई अफसोस नहीं है।
कोई शेम नहीं है, तो मुझे भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सब कुछ याद करके इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। आज देखिए, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, देश को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है, और मैं ये मानती हूँ कि इम्तियाज़ अली, जो कि जमशेदपुर से है, हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, उनकी देश की मौजूदा स्थिति पर भी एक सोच होगी। जैसा हम हॉलीवुड में देखते हैं, मौजूदा सरकारों के खिलाफ बोलने में किसी को हिचक नहीं होती है, या उसके पक्ष में भी उतने ही लोग खड़े होते हैं। वो झिझक यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में है? और अब तो मैं देख रही हूँ कि वो झिझक जो एक आंखों का पानी पहले होता था, वो भी दरकिनार हो रहा है। कई लोग खुलकर झुके नहीं, रेंगते हुए दिखाई देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हर बात में गलती दिखाई देती है। तो मैं सिर्फ ये सवाल इसीलिए कर रही हूँ ताकि ये समझ में आए कि वो सच्चाई आपको भी दिखती है या नहीं दिखती है। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ अभी नहीं दिखती, वो हमेशा रहता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा खिलाफ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपकी तरफ होते हैं। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। तो बैठे बैठे करना है कुछ काम, और आपका साथ दे रहे हैं हम कि क्या काम कर सकते हैं कि दिमागी तौर पर भी हम तंदुरुस्त रहें सब मिलकर। अच्छे अच्छे वीडियोस हमने आपको दिखाए, लेकिन अब बारी है अंताक्षरी की, जिसके लिए अंजना ओम कश्यप मेरे साथ जुड़ गई हैं इस समय। अंजना, बचपन में जो खेलते थे वो याद तो होगा आपको, तो इस बार मैं शुरू कर रही हूं। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर आज तक का नाम। आप पर अंत हुआ म, तो म से मुझे गाना गाना है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे लगता है कि उखड़ा उखड़ा ही रहना अभी ठीक है श्वेता, कि आप अपनी खिड़की में रहे, हाँ। आपका पड़ोसी अपनी खिड़की में रहे। हाँ, इसीलिए तो सोशल डिस्टेंस आपसे बनाया मैंने। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, हर कोई अपने घर के अंदर सुरक्षित रहे, इसीलिए मेरा गाना भी वही कह रहा है।